नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार भारद्वाज। आज मैं आपको एक्सेल में कुछ ऐसे फॉर्मूले बताने वाला हूं जो आपके एक्सेल में काम आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हूं। अब कंप्यूटर जो लिखा हूं कैपिटल स्मॉल दोनों में मिक्स करके लिखा हूं और यहाँ पे कुछ अंक लिखे गए हैं। ये अंक अलग अलग हैं और इस अंक में मुझे ये जानना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 987 और सबसे छोटी संख्या जो है वो 3 है। इसके बाद ये जो अंक लिखे गए हैं कितने अंक हैं मुझे ये जानना है तुरंत, बहुत जल्दी। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा करके गिनूंगा 1 2 3 4 5 6, ऐसा करके टाइम लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से पूरे को सेलेक्ट करना है। तो इसका टोटल कितने अंक लिखे गए हैं ये जानना है। तो ये आपको कहाँ में मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा, ये देखिए मेरा माउस देखिए नीचे में यहाँ लिखा है काउंट करके नंबर बता दिया, 15 अंक लिखे गए। अब इन लोगों का सम भी बता दिया यहाँ पे टोटल कितना है और एवरेज भी बता दिया यहाँ पे, एवरेज 120 एवरेज। तो ये तो खैर मैंने यहाँ पे ऐसे ही बता दिया है। मेन चीज़ जो है फॉर्मूला जो मुझे बताना था, ये सभी में जितने भी अंक लिखे गए हैं मैंने, ये सभी अंकों में सबसे बड़ी संख्या कौन है मुझे जानना है। तो मुझे फॉर्मूला का लगाना पड़ेगा इक्वल मैक्स ब्रैकेट ऑन, और आपको पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से और ब्रैकेट बंद करना है, उसका इंटर प्रेस कर देना है। तो सबसे बड़ी संख्या रहेगी वो आपकी यहाँ पे आ चुकी है, आपको दिख रहा है। अब इसमें मैंने फार्मूला क्या लगा ये देखना, तो आपको कर्सर ऊपर रखना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला नज़र आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल मैक्स फार्मूला लगा है और मैंने इसका एड्रेस सेलेक्ट किया है, कॉलम एड्रेस, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और मैंने इंटर कर दिया। अगला यहाँ पे मुझे यहाँ पे सबसे छोटी संख्या को निकालना है, कौन सी है ये जानना है मुझे। तो फॉर्मूला है MIN मीन। फिर मैं क्या करूँगा, फिर पूरे को एड्रेस को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट बंद कर लूँगा और उसके बाद इंटर कर दूँगा। तो सबसे छोटी संख्या बताने लग जाएगा। अब मुझे ये जानना है कितने अंक लिखे गए हैं जो कि मैंने यहाँ पे बताया। तो आपको क्या करना है, इक्वल COUNT काउंट ब्रैकेट ऑन, और इस तरह से आप सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। ये देखिए काउंट करके बता दिया कि कितने अंक लिखे गए हैं। अब अगला मैं बताता हूँ आपको फार्मूला। ये जो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, जो कंप्यूटर मैंने लिखा हुआ है, तो ये कंप्यूटर जो मैंने लिख दिया है ये स्मॉल कैपिटल दोनों मिक्स में है। मुझे इसको इस जगह पे कैपिटल लेटर लेके आना है। जो कंप्यूटर मैंने मिक्स करके लिखा हुआ है उसका एड्रेस को सेलेक्ट करके मुझे इस जगह पे कैपिटल लेटर में पूरा कैपिटल लिखा होना चाहिए कंप्यूटर, ऐसा लेके आना है। तो फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा इक्वल अपर ब्रैकेट ऑन, और इस एड्रेस को सेलेक्ट करना है और मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। तो देखिए कंप्यूटर कैपिटल लेटर में आ गया, और यही कंप्यूटर को मुझे स्मॉल लेटर में लाना है। तो फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा लोअर ब्रैकेट ऑन, इस एड्रेस को मैं सेलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दूँगा। तो देखिए स्मॉल लेटर में हो गया। और इसी को अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट कैपिटल रहे बाकी पूरा स्मॉल रहे, तो फॉर्मूला लगता है यहाँ पे प्रॉपर ब्रैकेट ऑन, एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, ठीक। और भी कुछ फॉर्मूले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे लेके आना है कि जो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, या मुझे लेके आना है COM, बस लेके आना है। भले यहाँ पे पूरा कंप्यूटर लिखा हुआ है लेकिन मुझे इस जगह पे एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि यहाँ पे COM आ जाए। तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इक्वल LEFT लेफ्ट ब्रैकेट ऑन, इस एड्रेस को आप सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, अब COM लाना है, मतलब लेफ्ट साइड से कितने करेक्टर, ये आपका लेफ्ट हो गया। अब लेफ्ट साइड से 3 करेक्टर, जो कंप्यूटर लिखा हुआ है, अब कंप्यूटर के ये तो हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड।
अभी लेफ्ट साइड में आपको कितने कैरेक्टर चाहिए, 3, जैसे COM चाहिए इस जगह पे, तो 3 कैरेक्टर हो गए। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के 3 लिख दूंगा और ब्रैकेट बंद कर दूंगा और इंटर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे COM आ गया, सेम टू सेम जैसे वहाँ पे लिखा है वैसा है। और जैसे मुझे यहाँ पे UTER चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल RIGST राइट ब्रैकेट ऑन, एड्रेस को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। अब आपको यहाँ पे UTER चाहिए, मतलब 4 कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ मैं 4 लिख दूंगा, ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दूंगा। तो देखिए UTER आ गया। और अगर आपको ऐसा चाहिए कि जो कंप्यूटर लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पे P चाहिए, U चाहिए और T चाहिए, P चाहिए, U चाहिए और T चाहिए, बस बाकी नहीं चाहिए। तो लेफ्ट तो हो गया, राइट भी हो गया, अब बच गया क्या, अब बच गया इसमें मिडिल, MID मिड। ब्रैकेट ऑन करेंगे आप, उसके बाद इस एड्रेस को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक आपने कॉमा लगाकर सिंगल अंक लिख रहे थे यहाँ पे, चाहे 3 चाहे 4, लेकिन अब यहाँ पे आपको 2 अंक लिखने पड़ेंगे, तब वो मिडिल का फॉर्मूला काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको PUT लाना है, अब ये PUT यहाँ पे आएगा कैसे, PUT लाना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो P आ रहा है, पहले लेफ्ट साइड से आप काउंट करिए, P कहाँ तक आ रहा है, तो COMP यानी चौथा नंबर तक आया, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमको यहाँ लिखना पड़ेगा 4, फिर मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, PUT चाहिए, और मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया है, COMP। तो पहला जो काउंट करेगा वो लेफ्ट साइड से काउंट करेगा COMP तक, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, PUT चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3। अब आप बोलेंगे P तक तो आ ही गया 4, अब ये 3 और ले लिए तो ये UTE आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं आएगा। इसमें आएगा जैसे ही जो पहला अंक जो मैं लिखा हूँ वो क्या काउंट करता है, COMP है ना, P जो पहले वाले का जो लास्ट आता है ना, वो सेकंड वाले का उसको फर्स्ट काउंट करता है। मिडिल कैसे काम कर रहा है, जो पहला अंक जो मैंने लिया यहाँ पे लिखा हुआ है, जो पहले अंक का सबसे लास्ट अंक जो करेक्टर रहेगा उसको सेकंड वाला फर्स्ट काउंट करता है। जैसे P सबसे लास्ट है तो सेकंड वाला उसको फर्स्ट काउंट करेगा, पहला आएगा P, दूसरा आएगा U, तीसरा आएगा T। तो इस तरह से क्या आएगा, यहाँ मिडिल में PUT आएगा। समझ गए आप, ये मैंने यहाँ पे ब्रैकेट बंद किया और इंटर कर देता हूँ, ये देखिए PUT आ गया। समझ गए आप लोग, बन जाएगा फॉर्मूला आपको। और अगर मैंने कह दिया कि मुझे यहाँ पे आज की डेट निकालना है, मंथ निकालना है और ईयर निकालना है, मतलब एक तरह का डेट लेके आना है, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपका टुडे, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ। तो देखिए यहाँ पे इसमें 9/1/2024 लिखा हुआ है। और अगर आपको यहाँ पे आपको डेट भी लाना है और टाइम भी लाना है कि टाइम कितना हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इक्वल, और यहाँ लिख देंगे आप 9। अब आप बोलेंगे ये हैश क्यों आ गया है, ये हैश इसलिए आ गया है, तो टाइम डेट के साथ आपको टाइम भी चाहिए था, तो डेट तो यहाँ पे आ गया, अगर टाइम आएगा तो ये थोड़ा कॉलम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये कॉलम छोटा पड़ रहा है उसके हिसाब से, इसलिए इसमें हैश का निशान आ गया। तो मैं यहाँ से कॉलम डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए अपने से ये एडजस्ट हो गया। समझ में आ गया आपको। और अगर मुझे यहाँ पे केवल आज की डेट देखना है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल लिखूँगा और यहाँ लिखूँगा डे, ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ लिख देंगे टुडे, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ करके इंटर कर देंगे, तो ये केवल आज की तारीख बताएगा। और अगर आपको केवल मंथ देखना है तो MONTH टुडे लिखना है, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ इंटर। ईयर लाना होगा तो इक्वल
आपको यहाँ लिखना है ईयर और लिखना है यहाँ पे टुडे, ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ। तो इतना समझ में आ गया आपको क्या फार्मूला कैसे काम कर रहा है। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।